हेलो गाइस, देखिए हमने फर्स्ट एप्लीकेशन और उस बेस न्यूमेरिकल कर लिया और सेकंड एप्लीकेशन भी कर चुके हैं और उसी बेस पे न्यूमेरिकल भी सोल्व कर चुके हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास है क्या और उस पे बेस कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है, फर्स्ट क्या कह रही थी, फर्स्ट ये कह रही थी जो SI सिस्टम है उसको हम CGS के अंदर जब चेंज करते हैं तो वो कितने के इक्वल आता है लास्ट में, यानी कि N1 U1 इक्वल N2 U2 करके हम सोल्व कर रहे थे उस चीज़ को। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या थी हमारे पास, सेकंड एप्लीकेशन यही थी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हम प्रूव कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास है थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या कह रही है, थर्ड एप्लीकेशन ये कहती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है कुछ भी, ठीक है, उनके अंदर हम रिलेशन ढूंढते हैं और रिलेशन उनके अंदर बता के हम वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे सेकंड में, जैसे हमारे पास फॉर्मूला था उसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे थे, लेकिन हम थर्ड में क्या करेंगे, वो फॉर्मूला ही प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। कैसे ड्राइव करेंगे रिलेशन अलग अलग क्वांटिटी के बीच में, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इफ़ वी नो द फैक्टर ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है तो हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जांपल लेके या फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो किस हिसाब से कैसे वो डिपेंड करेगी और कैसे हम उसका फॉर्मूला ड्राइव कर पाते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है, क्या, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास M मूविंग विद वेलोसिटी V इन ए सर्किल ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे माइंड में आ चुका होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वैसे तो, लेकिन उसको हम ड्राइव करेंगे। कैसे करते हैं ड्राइव, वो देखिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है यानी कि उस पार्टिकल का मास क्या है, और दूसरा वो डिपेंड कर रहा है वो जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो वेलोसिटी किस में, सर्किल के अंदर मूव कर रही है, मतलब वो पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी तो उस रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो फोर्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, M के, V के और R के, M V R के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हमें क्या है फॉर्मूला प्रूव करना है, तो M V R की पावर हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे A B C ले लेते हैं। ठीक है, अब इतना तो हमें पता ही है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कुछ कांस्टेंट आता है उसके साथ, उसको हमने नाम दे दिया क्या, K, यानी कि F इक्वल K M की पावर A V की पावर B R की पावर C। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, वेयर K इज़ ए डायमेंशनल कांस्टेंट टेक K इक्वल 1। ये हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसलिए हम K की जगह पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्यों, कांस्टेंट की तो कोई कांस्टेंट जो होता है हमारे पास वो क्या है, डायमेंशन लेस होता है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुट द डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज़ इन इक्वेशन 1 के अंदर हम इनको पुट कर लेते हैं। क्या, हमें फोर्स की डायमेंशन, फॉर्मूला फोर्स का हमें पता है क्या होता है, M1 L1 T-2, यहाँ से पता है हमें M1 L1 T-2। यहाँ पे K को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्योंकि ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको हम सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मास है हमारे पास, मास को M में लेते हैं, इसकी पावर A, V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, LT-1 होता है, इसकी पावर B, यहाँ पे R जो रेडियस है उसको हम लेंथ में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो उसको ले लिया हमने L, उसकी पावर क्या होगी C। ठीक है, यहाँ से फोर्स इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना उसको हम कंपेयर करवाते हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, M1 L1 T-2, तो यहाँ पे M की पावर A, अब इधर और M है नहीं तो सिर्फ M की पावर A लिखेंगे, L की पावर हमारे पास B भी है और L की पावर हमारे पास C भी है, तो L की पावर कितनी हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, L की पावर B प्लस C। ठीक है, टाइम कितना है, -1 है,
और b था हमारे पास, तो क्या हो जाएगी माइनस b पावर, ठीक है। तो यहाँ से अब कंपेयर करवाएंगे हम डायमेंशंस को जो सिमिलर क्वांटिटी की हैं, यानी कि m को m से कंपेयर करवाएंगे, l को l से करवाएंगे, t को t से करवाएंगे। तो कैसे करवाते हैं, देखिए, कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखिए m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर a है, तो a के इक्वल हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि m की पावर है, m सेम क्वांटिटी हमारे पास, तो उन दोनों की पावर को इक्वल रख देंगे, यानी कि a इक्वल 1 आ गया हमारे पास। यहाँ से l इक्वल क्या आ जाएगा, l की पावर b प्लस c है, यहाँ पे l 1 है, तो b प्लस c के इक्वल 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, t की पावर माइनस b और t की पावर माइनस 2 है, तो माइनस b इक्वल क्या आ गया माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अगर b की वैल्यू यहाँ 2 आ गई तो c की भी निकाल सकते हैं, b की जगह 2 रख देंगे, c के इक्वल क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, यानी कि c इक्वल माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, जो a b c की वैल्यू है ये हमारे पास, वो सारी हम कहाँ पुट करेंगे, इधर इक्वेशन 1 में। a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू रखेंगे। क्या आ जाएगा, f इक्वल k, m की पावर a था लिख दिया 1, v की पावर b है तो उसकी वैल्यू रख देंगे 2, r की पावर c है तो c की जगह माइनस 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f इक्वल k m v स्क्वायर, r माइनस 1 है तो नीचे लेके आएंगे प्लस 1 हो जाएगा, f इक्वल k m v स्क्वायर बाय r। इसका मतलब दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे हमें फॉर्मूला पता था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये कोई कांस्टेंट की है, इसको हमने 1 ले रखा है, बाकी कुछ भी हो चाहे ये कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्या होता है, एफ इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। तो कैसे प्रूव कर दिया एक बार दोबारा देख लें, हमारे पास फॉर्मूला किन किन पे डिपेंड होता है, सबसे पहले तो वो लिख लें। वो क्वेश्चन में दे देगा कि पार्टिकल जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, मूविंग वेलोसिटी v पे डिपेंड कर रहा है, सर्किल रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से हमें नहीं पता कि वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे a b c इसकी पावर मान लेते हैं। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, k लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। हाँ, अब हमें एक चीज़ आनी चाहिए, क्या इनका डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूले के बिना हम इसको नहीं कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन तो नहीं पूछी जाती, लेकिन तीनों एप्लीकेशन पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे जब तक हमें डायमेंशन फॉर्मूला नहीं याद होंगे। और क्वेश्चन तो मस्ट पूछा जाता है तीनों एप्लीकेशन में से एक तो, ठीक है। तो देखिए, फोर्स की पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ से मास का, वेलोसिटी का पता है, v हमें पता है कि वेलोसिटी है तो उसका लिखेंगे, r हमें लेंथ में लेते हैं उसका पता है, ठीक है। तो फिर इनको कंपेयर करवा देते हैं, m का m के साथ, l का l के साथ और t का t के साथ। और फिर उसके बाद हम जो a b c की वैल्यू आती है वो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट माननी थी उसमें पुट कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है f इक्वल k m v स्क्वायर बाय r, ठीक है। इसी बेस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड t के लिए हमने एक्सप्रेशन फॉर्मूला निकालना है। सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन, सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, वो किस पे डिपेंड है, मास ऑफ बॉब यानी कि m पे डिपेंड है, लेंथ ऑफ पेंडुलम l पे डिपेंड है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं टाइम पीरियड डिपेंड है डायरेक्टली किसके, प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, लेंथ के और जी के, ये तीनों चीज़ दे रखी हैं। सेम वैसे ही हमने ए बी सी इनकी वैल्यू मान ली, क्या पता हाफ में डिपेंड है, 1/2 पावर में है, 3/2 में है, अंडर रूट में है, माइनस में, प्लस में, क्या है हमने मान लिया, बस ये ए बी सी इसकी पावर आएंगी, ठीक है, इतना हमने मान लिया। तो ये साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल साइन आता है और कोई कांस्टेंट आता है के साथ में, उसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब डायमेंशन लिखेंगे क्वांटिटी की जितनी भी हमारे पास, कैसे लिखते हैं, टी की पता है, हम टी में लिखते हैं, टाइम को टी, मास को m, इसकी पावर a है, ये लेंथ l है, इसको l में लेते हैं, इसकी पावर b है, यहाँ पे g
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है LT-2 होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो वहाँ से आ जाएगा LT-2। इसकी पावर c है, तो यहाँ से t अकेला है, मतलब यहाँ पे हमारे पास m0 है, L0 है, T1 है, ठीक है। अगर t अकेला है, कुछ नहीं है, तो m और l क्या है हमारे पास 0 है। यहाँ से m और m है नहीं, तो m की पावर a हो जाएगा। यहाँ l है, यहाँ भी l है, यहाँ l की पावर b है, यहाँ l की पावर c है, तो l की पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड b प्लस c, और t की पावर क्या है -2c, ठीक है। कंपेयर करवाएंगे यहाँ पे डायमेंशंस को, क्या आ जाएगा, यहाँ पे m की पावर 0, यहाँ m की पावर a, तो a इक्वल क्या हो जाएगा 0, लिख दिया हमने। l की पावर 0, l की पावर b प्लस c, तो b प्लस c इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे t की पावर -2c है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2c इक्वल 1। -2c इक्वल 1 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो c इक्वल -1/2। अब ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो b -1/2 इक्वल 0, b इक्वल क्या आ जाएगा 1/2। अब क्या करते हैं, जो भी a b c की वैल्यू आई है हमारे पास, वो हम इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर देंगे a b c की वैल्यू, ठीक है। तो t इक्वल क्या आ जाएगा k, m की पावर 0, l की पावर हाफ, g की पावर -हाफ, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल k, m की पावर 0 को तो 1 ही लेते हैं, ठीक है। l की पावर हाफ, ये g की पावर -हाफ है, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, g की पावर हाफ हो जाएगा। अब 1/2 को हम किस में लिख सकते हैं, अंडर द रूट में लिख सकते हैं, t इक्वल k √L/g। ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया यहाँ पे। और सेम ऐसे ही हमने पीछे की जो एप्लीकेशन की थी उसमें t इक्वल याद हो तो 2π√L/g ऐसे ले रहे थे। वहाँ पे जो एप्लीकेशन थी उसमें क्या करना था, उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड लेके आना था, ठीक है। तो वो भी हमने प्रूव कर दिया था। यहाँ पे हम फॉर्मूला लेके, मतलब जो क्वांटिटी दे रखे हैं उस पे बेस उसको लेके चल रही है, यहाँ पे पावर a b c करके, और इसको हमने ड्राइव कर दिया कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशन थी, इन तीनों एप्लीकेशन को अच्छे से कर लेना। इन पे बेस जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सोल्व कर करके देखोगे तो अच्छे से ईजिली हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी तीनों एप्लीकेशन ख़त्म होती हैं। इन्हीं बेस पे तीनों जो एप्लीकेशन है इन पे और न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।